वेलकम स्टूडेंट्स, PYQ की सीरीज मैट्रासिस। अगला क्वेश्चन आपके लिए। इफ ए इज दिस देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज देन 5a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मच। ये ऑप्शंस है। अब यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसका ही इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। 2x2 मैट्रिक्स है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब आपको A इज गिवन 5a माइनस बी 3 2। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको मालूम है। क्या करना होता है, ये जो डायगोनल है ना, इसको एक्सचेंज करो। डायगोनल को एक्सचेंज कर दिया। अब क्या करना होता है, ये जो 3 माइनस बी है ये एज इट इज लिखो। यहाँ 3 प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, और ये माइनस बी है तो ये प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया आपका एडजॉइंट। ओके, ए इंटू ए एडजॉइंट। अब ए ट्रांसपोज भी निकालो स्टूडेंट्स। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है ये फर्स्ट रो हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 5a माइनस बी। सेकेंड रो हम लोग सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अब ये क्या करेंगे, ये दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a इंटू a ट्रांसपोज, है ना। अब हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, 5a माइनस बी 3 2 एडजॉइंट ऑफ a लिखेंगे। कहाँ है एडजॉइंट, ये 2b, ये -3 5a इज इक्वल्स टू a क्या है 5a माइनस बी 3 2। अब ए ट्रांसपोज क्या है स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज है 5a माइनस बी 3 2। यस, समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है। ओके, नाउ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें। क्या होगा, 5 इंटू 2 इज 10a माइनस माइनस प्लस 3b। 5a इंटू b इज 5ab माइनस 5ab। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3b माइनस 5 2 जा 10a। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 5 इज 25a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लोग प्लस करते हैं ना, b स्क्वायर। यस, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 3 जा 15a प्लस इंटू माइनस इज -2b। अब यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 जा 15a माइनस 2b, 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 माइनस 6 0 और ये 0 हो रहा है, बराबर है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 10a प्लस 3b इज 0, यहाँ पर भी 0, ये 3b माइनस 10a बराबर है 3b। 3 इंटू बी, यहाँ प्लस होगा, प्लस यहाँ प्लस होगा। यस, ओके। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, 5 5 जा 25a स्क्वायर माइनस इंटू, ये करेक्ट हो गया, 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 5 3 जा 15 माइनस 2b, तो ये करेक्ट है, 15a माइनस 2b। ये भी सेम सेम आ गया, 15a माइनस 2b। 9 प्लस 4 इज 13। शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन हम लोग प्रोसीजर जैसा बोला हुआ है वैसा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, अब ये 15a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, तो उसको इक्वेट करो। 15a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। और क्या हो सकता है, यस ये ले लेंगे साथ में, ये वाला 10a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 तो क्या होगा बताइए। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, यस यहाँ 10 है, यहाँ 15 है ना, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, 15 45a माइनस 3 2 जा 6 इज 0, 20 10 2 जा प्लस 3 2 जा 6, 13 2 जा 26। तो इसका एडिशन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये 5 और 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 26। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 65। 13 2 जा 26, 13 5 जा 65। ए इज 2/5। अब ए की वैल्यू 2/5 1 में रखो तो क्या होगा, 15
इंटू 2/5 माइनस ये माइनस इक्वल टू 0 इधर चला जाएगा तो ये 2 भी लिख लेंगे। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6/2 इज b की वैल्यू आ गई 3। यस, b की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब देखो आपको क्या पूछा हुआ है, 5a प्लस बी, 5a प्लस बी आपको पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू a इज हाउ मच 2/5 प्लस b इज हाउ मच, आपके पास b आया स्टूडेंट्स 3 है ना, 2 3 जा तो b आपका आया 3 दिख रहा है, b इज 3, 5 5 गेट कैंसल, 3 प्लस 2 इज 5। अब चेक करो आंसर में 5 है क्या, 100% है। इज डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, 5a प्लस b की वैल्यू आ गई आपकी 5। ओके स्टूडेंट्स, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, वाओ ये बहुत आसान है। फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए, इफ ए, देखिए स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा हुआ है आपको, देखो स्टूडेंट्स ये ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, मैं 20 कॉमन निकालता हूँ, 20 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई। ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, आप इसको कंपेयर करो आप, और ये आई है, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, यस 20। देखिए कितना आसान है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आसान है, समझ में आ रहा है, वाह। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो सॉल्यूशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, PYQs में आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको ए बी इनवर्स निकालने के लिए बोला हुआ है, तो सबसे पहले आपको a इंटू बी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। 1 2 1 माइनस 1 1 3, a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन आपको लेना होगा, 1 माइनस 3 0 2 1 2, करेक्ट। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 इज 1, एडिशन करेंगे 2 3 जा माइनस 6, एडिशन करेंगे 1 0 जा 1 0 जा 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्टूडेंट्स, फर्स्ट 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2 1 जा 2, ओके। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 1 जा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 जा माइनस 3 प्लस 3 0 जा 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 1 2 जा माइनस 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। अब क्या आएगा, -5 आएगा, यहाँ पर 6 हो गया, -3 -1 -4 हो गया, 6 प्लस 1 इज 7 माइनस 2 इज 5। देखिए स्टूडेंट्स आपको अभी ए बी की वैल्यू आ गई, अब ए बी का इनवर्स आपको लेना है। अब ए बी का इनवर्स लेना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये है आपका फॉर्मूला। बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट आप ऐसे ही निकालो, 5 5 जा 25 है ना, माइनस 25 माइनस 6 4 जा 24, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया -1। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आप ये एक्सचेंज करो, यहाँ -5 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, ये -5 एक्सचेंज हो गया, इनका साइन चेंज करो, -4 का हो गया +4 प्लस 6 का हो गया -6, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -5 प्लस 6 -4 प्लस 5, दिस इज योर ए बी इनवर्स। अब देखो स्टूडेंट्स आंसर है क्या आपके पास, ये -5 6 -4 5, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वाह वेरी नाइस, बहुत अच्छे, कितने आसानी से हमने निकाला, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक्स कमेंट्स देते रहे, ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। JEE के जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको देता रहूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।